आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि तांबे के तार को एक कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक नियत वेग से खींचा जाता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो कुंडली को खींचने में आवश्यक कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रकार से हमने मान लेते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, नीचे की ओर तल के लंबवत अंदर की ओर आरोपित है। ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें क्या हो रहा है कि एक कुंडली है जिसको कि नियत वेग से खींचा जा रहा है। कैसे? ऐसे, यानी कि नियत वेग से इस ओर खींचा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि यदि इसको एक इस प्रकार से नियत वेग से खींचा जा रहा है तो इस कुंडली के फ्लक्स के संबंध जो फ्लक्स है वो इसमें परिवर्तन होगा। यानी कि जब ये कुंडली बाहर निकलने लगेगी तो इसका क्षेत्रफल धीरे धीरे इस चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जो फ्लक्स है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इसमें क्या होगा कि एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो वो प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखा जाएगा E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। और ये माइनस क्यों होगा? माइनस होगा हमारे लेंस के नियम के अनुसार। यानी कि जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वो इसके खींचने का विरोध करेगा। यानी कि V है तो V के खींचने का ये विद्युत वाहक बल विरोध करेगा। तो V खींचने का विद्युत वाहक बल विरोध कब करेगा? वो तब करेगा जब इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ रहा हो। यानी कि कुंडली इस प्रकार से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगी इस प्रकार से। और वो चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न करेगी? कि जब इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल हो इस प्रकार से। तो हम इसमें क्या करेंगे? प्रेरित धारा का मान निकालेंगे, प्रेरित धारा की दिशा निकालेंगे, क्योंकि ये एक बंद लूप है। तो अगर हम अपनी अंगूठे को जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखें और अंगुलियों को मोड़े तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो अंगुलियां है वो धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। यानी कि जो प्रेरित धारा है इस कुंडली के अंदर वो इस प्रकार बहेगी। और ये धारा है हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र के, यानी कि जो इस कुंडली का खींचने का विरोध करेगी। ठीक है, लेंस के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र के, यानी कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये कुंडली के खींचने का विरोध करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक मंदक बल आरोपित होगा जो कि वेग v को घटाएगा। ठीक है, ये मंदक बल हम जानते हैं कि इसके विपरीत दिशा में होगा, जिससे कि हमको कुंडली को खींचने में और ज़्यादा तकलीफ होगी। तो वेग को नियत रखने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको और अधिक बल लगाकर खींचना होगा। तो यानी कि हमें इस दिशा में और अधिक बल लगाना होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि इस कुंडली को खींचने में आवश्यक कार्य अधिक हो जाएगा, क्योंकि हमें अब ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है इस कुंडली को इस दिशा में खींचने के लिए। इसी दिशा में हमें अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा। तो बल और इसके जो विस्थापन की दिशा है वो इस कुंडली को खींचने की दिशा वो भी एक समान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कुंडली को खींचने में आवश्यक कार्य है वो बढ़ जाएगा, ताकि जो कुंडली है वो नियत वेग से खिसकती रहे। नियत वेग से खिसकाने के लिए हमें अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो इधर का बल है, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा जो मंदक बल लगाया गया है वो मंदक बल हमारा निरस्त हो जाए। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।